बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्राई ऑफ द बिल। आज हमने डिस्कस किया था कि इंसॉल्वेंसी होती क्या है और उसकी क्या ट्रांजैक्शन होती हैं, किस तरह ट्रीटमेंट होती है। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू उसको क्लियरली डिस्कस करेंगे कि उसकी एंट्रीज दोनों की बुक्स में क्या क्या होंगी। Mr. A sold good to Mr. B 10,000 on credit 25 January 2023. On the same date, a due a bill of exchange on B 10,000 for 3 months. B accept the bill and return it to A. On 20th February 2023, B became insolvent and only 50 paisa in rupees was recovered as a settlement. बी ने बिल एक्सेप्ट किया था 1 जनवरी को, लेकिन बी 20 फरवरी को बिल 3 मंथ का जो 31 मार्च को ड्यू होना था, बी 20 फरवरी को इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। और जब उस लिक्विडेटर पॉइंट होता है, उसकी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो आपको सिर्फ 50% यानी 50 पैसा 100 पैसा में से यानी बिल का टोटल 50% आपको रिसीव होता है एज ए सेटलमेंट में। तो इसका मतलब है कि जब बंदा ने बिल एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो किसी टाइम भी, या पार्टी ने जब भी बिल एक्सेप्ट किया, वो उसके बाद किसी टाइम भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली दो ट्रांजेक्शन तो वही सेम ही होंगी दोनों की बुक्स में, परचेज़ और सेल की। ए की बुक्स में बी डेबिट हो जाएगा और उसका बिल जो रिसीवेबल था वो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, और बी की बुक्स में बिल पेबल डेबिट हो जाएगा और मिस्टेक क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। बिल डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी की वजह से जो बिल है वो डिसऑनर हो गया। अब जब पार्टी जिसने बिल की एक्सेप्टेंस दी थी वो इंसॉल्वेंट होगी, तो फिर कोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। लिक्विडेटर अपॉइंट करने के बाद उसका जो पोर्शन आपको मिलेगा 50%, जहाँ क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 50% आपको मिलेगा, तो 50% में कैश आपका 5,000 आ गया, बैड एड आपके 5,000 हो गए, और बी आपका जो डाटा था वो ख़त्म हो गया, 10,000 से क्रेडिट हो गया वो। अब यहाँ पे जो डेट क्वेश्चन में दी होगी लिक्विडेशन की या पेमेंट रिसीव की, वो आपने डाल देनी। क्या रिसीव फ्रॉम बी एंड बैलेंस रिटर्न ऑफ एज बैड एड। इस तरह बी की बुक्स में मिस्टर ए डेबिट हो जाएगा 10,000 से, कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, और डेफिशिएंसी अकाउंट जो है वो आपका हो जाएगा क्रेडिट 5,000 से। 50% ऑफ द बिल पेड एंड बैलेंस ट्रांसफ़र टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये थी अगर एक पार्टी, एक बंदा जिसने एक्सेप्टेंस दी है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी बुक्स में, और जो इशूअर है बिल का, उसकी बुक्स में ट्रांजैक्शन कैसी होंगी। थैंक यू।